إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا أوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وقال الله تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا وقال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على الضلالة إذا رأيتم اختلافا كثيرا فعليكم بالثبات الأعظم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تسعوهم بأموالكم ولكن تسعوهم بأخلاقكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة حق عند سلطان جائر أفضل الجهاد رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise and thanks are Allah, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exists. You honor only the ruling judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship. You only we ask for help each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. All praise be to Allah and cherisher the sustainer of the worlds. And may the blessings and peace be upon the master of prophets on all of his companions. Allah said in the Holy Quran about Lord Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we have sent you not but as a mercy for all creatures. Ya Tayyubam Umam Deva Swam Shavatarne Rataha Om Namo Bhagavate वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषानम नराशनं संवाजिनं वाजन्ति शरीरं पोषणं सन्नैरीमहे रथं न दुर्गादवसवा सुदानवो विश्वसम्मानो अहंसो निष्टिपर्दा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामः
अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी दत्ता इल्ले वरो मित्र से कामया होतार विंदरो महासुरिंदरो अल्लो जैन श्रीष्टम परम ब्रह्मानम अल्लो रसूल मोहम्मद रका बरस अल्लो अल्लाह यज्ञम परचाम्यम सतरतुतो निमोस्ति कबरितम पूर्वियम गतम कस्तद्दि विभारती भविष्यांति युगश्यांति क्षेत्रीय लोककंटक अर्तिक्षरो लुब्धा समानाहंकार दर्शिका अहिंसा सत्यम करोलत्याग शांतिरपैशनम दया बुधेश्वरो लुब्धवम हीरिचापला ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक ओंकार सतनाम कर्ता विरुद्ध निर्गुणवीर अकाल मूरत अजवनी से डूंगर प्रसादी एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते न नानास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गिराम कद्र सामईन किराम, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ अकाबिर उलमाए किराम और रिस्पेक्टेड हमारे गुरु ज्ञानी मेहमान खास महाराष्ट्र की सरजमीन पर इस बस्ती और इस कस्बे में मेरी पहली बार हाजिरी हो रही है और एक बहुत अच्छे उन्मान और टॉपिक के तहत प्रोग्राम मुनाफिद किया गया है। बड़ी खुशी हो रही है कि ये मुश्तरका मजमा मुस्लिम बिरादरान वतन हर मजहब और मकसद फिक्र के लोग इस जलसे में शामिल हुए हैं। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस जलसे को इस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक, अमन और सुकून का माहौल पैदा फरमाए। राष्ट्रीय एकता सम्मेलन कॉन्फ्रेंस है ये। मुझसे पहले भी बड़े बड़े विद्वान लोग आए, वो खिताब करके गए, अपनी बात पेश करके गए। आज इस उन्वान पर, इस टॉपिक पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस तरह के कॉन्फ्रेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हमें खड़ा होना होगा। हम अगर ये इंतजार करेंगे कि आसमान से ईश्वर या अल्लाह किसी फरिश्ते को, किसी रसूल को भेजेंगे, किसी महापुरुष महाआत्मा
को अल्लाह तबारक व तआला बर्पा करेंगे तो ये हमारी सोच और ये हमारा ख्याल 100% सही नहीं हो सकता। हमें और आपको खड़ा होना है एक दूसरे की मदद के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपनी एकता, इत्तेहाद, इत्तेफाक, मानवता, ह्यूमैनिटी और अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमें खड़ा होना होगा। मेरे भाइयों, हम लोग जिस देश में रहते हैं, पूरी दुनिया के अंदर इस तरह का माहौल किसी और मुल्क, किसी और कंट्री के अंदर ऐसा माहौल नहीं है। जो माहौल और जो तहजीब और तरीका हमारे मुल्क हिंदुस्तान और भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इस मुल्क की मिसाल लोग पेश करते हैं। क्यों? यहाँ पर हर धर्म के लोग बसते हैं। हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, जैन, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियन और बहुजन समाज के लोग भी रहते हैं। हर धर्म के लोग इस जमीन पर बसते हैं। दुनिया की किसी भी मुल्क की तारीख उठाकर देख लीजिए, इतना बड़ा दिल किसी मुल्क का नहीं जितना बड़ा दिल हमारे देश का, हमारे मुल्क का है। यहाँ पर सबको जगह मिली है और सब मिलकर अब भी रहते हैं। इसका प्रूफ हमें मिलता है। आदमी जब कहीं पर अटक जाता है, धार्मिक एतबार से भी, संवैधानिक एतबार से भी, अब उसको मार्ग नजर नहीं आता, रास्ता नहीं दिखता, क्या करें, किधर जाएं। अगर मुसलमान है, उसको समझ में नहीं आता धर्म के एतबार से हमको क्या करना है, बहुत परेशानी में होता है। तो अल्लाह का कुरान के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत और उनके ऊपर जो हदीस की किताबें मुदव्वन की गई है, वो क्लियर एक्सप्लेन करती है कि तुमको क्या करना है। अगर किसी परेशानी में कोई ईमान वाला, कोई कलमा पढ़ने वाला फंस जाए, एंड यू हैव टू एजुकेट, यू हैव टू नो, आपको चाहिए कि आप अपने ग्रंथ की तरफ रुख करें, अपनी शरीयत की तरफ रुख करें। आपको आपकी समस्या का समाधान आपकी शरीयत के अंदर फौरन मिल जाए। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, किसी मामले में उलझ जाओ, फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाह व रसूल, अपनी शरीयत की तरफ रुजू करो, अपने विद्वान के पास जाओ, उलमाए किराम के पास जाओ, मुफ्तियान किराम के पास जाइए, जस्टिस ऑफ इस्लाम, काजी हजरात के पास पहुंचे आप। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो आप जाइए, आपको आपकी परेशानी का, आपके समस्या का सोल्यूशन, समाधान आपकी शरीयत के अंदर, कुरान के अंदर, अहादीस रसूल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बताया।
फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। यत्ता देखिए, ईश्वर ने निराश नहीं किया हमारे बिरादरान वतन को। अगर कोई बिरादरान वतन है हिंदू भाई, अगर उसको कोई प्रॉब्लम सामने आ गया, कोई दिक्कत आ गई था, वो क्या करेंगे? उनके लिए भी कहा जाता है वो अपने शास्त्र को खोल कर देखें। शास्त्र के अंदर क्लियर करके कहा, एक दूसरे पर एतराज करने से, इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। भारत के लोगों, रास्ता भटक गए हो तो ईश्वर के ग्रंथ को उठाकर देखो। किसी करप्ट गुरु, खुदगर्ज इंसान के बहकावे में मत आओ। अगर कोई धार्मिक एतबार से किसी सिचुएशन में आप आ गए, क्या करना है? कोई ऑप्शन नहीं है। तस्मात् शास्त्रम परमानंदी कार्य अकार्य विवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुं महर्षि। श्रीमद् भगवद गीता के उस श्लोक के अंदर कहा गया कि लोगों, अगर कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, ईश्वरीय ग्रंथ को, शास्त्र को उठाना। क्यों? शास्त्र के अंदर बड़े बड़े विद्वानों ने बहुत अच्छी बातें कही है, तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। जैसा कि अभी हमसे पहले बड़े भाई साहब ने बात कही कि महाभारत के मैदान में अर्जुन ने हथियार डाल दिया। कृष्ण जी ने कहा क्यों बुज़दिल बन गए? उन्होंने कहा नहीं, मेरे रिश्तेदार के लोग हैं सामने, मैं क्या करूं? इनके सामने मैं हथियार नहीं उठा सकता, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। इनके सामने पड़ा बड़ा हूं, मेरी परवरिश इन्होंने की है। दुविधा में फंस गए, क्या करना है? तो कृष्ण जी कहते हैं उनको, कृष्ण जी आठवें अवतार है इस धरती पर, इंसानों को, मानव को सत्य मार्ग का दर्शन कराने के लिए धरती पर आए थे। और वही बता रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन फंस गए, करना क्या है समझ में नहीं आ रहा, लड़े या बैठ जाए। उनको कहा कि नहीं, बैठना नहीं है, बैठोगे तो कल तुम्हारी गर्दन मार देंगे, ये तुम्हारी खबर खोद देंगे। उठो, तलवार उठाओ, त्रिशूल उठाओ, भाला उठाओ। और सामने जो लोग हैं ये सच्चे नहीं है, ये राक्षस की औलाद है, मानवता को खत्म करना चाहते हैं। आज तुमने अगर इनके सामने इनका मुकाबला नहीं किया, तुमको समझ में नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं, मैं परमात्मा, मैं ईश्वर का अवतार, मैं कृष्ण कह रहा हूं, मैं धरती का, विष्णु का 8वां अवतार मैं तुमसे कह रहा हूं। और इन जल्लादों का खात्मा करो इस धरती में, नहीं तो इंसानियत सिसकती रह जाएगी, इंसानों के ऊपर जुल्म करेंगे, कल तुम्हारी जिंदगी परेशानी के अंदर पड़ सकती। उनको एक मार्ग दिखाया, कौन? अर्जुन को कृष्ण जी ने, और एक नसीहत भी की, हे अर्जुन एक बात याद रखना, तुम जाओगे मैदान के अंदर मुकाबले के लिए तो बहुत से बच्चे भी सामने आएंगे, उनको तुम छूना भी नहीं। बहुत सी औरतें भी आएंगी, महिलाएं आएंगी, उनको सम्मान देना। बहुत से बूढ़े लोग भी आएंगे, उनको इज्जत देना। जो शत्रु होगा, जो राक्षस होगा, उनके सामने डटकर खड़े हो जाना, उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करना। और बहुत अच्छा एक मैसेज दिया, अहिंसा सत्यम। अर्जुन कभी झूठ मत बोलना, कभी जुल्म मत करना किसी इंसान पर। करोड़ त्यागा, गुस्सा बच्चों के ऊपर मत उतारना, औरतों के ऊपर मत उतारना, बूढ़ों के ऊपर मत गुस्से का प्रयोग करना।
शांतिरपैशुणम दया बुलेश्वरो लूप्तम हीर चापनाम। बड़ी लंबी चौड़ी तफसीर है, लेकिन मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आज जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ये जो यकजहती, ये जो एकता है, इसको भंग करने की कुछ लोगों ने कोशिश की है। कयामत की सुबह तक तुम अपने नापाक इरादे में कामयाब नहीं हो सकते। हिंदू मुसलमानों के बीच में दीवार खड़ी नहीं कर सकते। तारीख तुम्हें मालूम नहीं है, 1904 के अंदर जो गठबंधन बना था इस देश के अंदर, हिंदू का मुसलमानों का, मुसलमानों ने मस्जिद के दरवाजे खोले थे हिंदू भाइयों के लिए, हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों ने मंदिर के दरवाजे खोले थे मुसलमानों के लिए, और सिख भाइयों ने अपने चर्च, अपने गुरुद्वारे के दरवाजे खोले थे हिंदू मुसलमान सब के लिए। तब जाकर उन्होंने हाथ में हाथ मिलाकर जंजीर बनाकर इस देश को लूटने वाले सफेद 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 चमड़े वाले वो जालिम अंग्रेज का मुकाबला किया था, और 1904 से लेकर 1947 के बीच में उन जालिम अंग्रेज को इस देश से भगाने पर वो लोग कामयाब हुए। कैसे? इत्तेहाद की बुनियाद पर, इत्तेहाद कौम के बीच में हिंदू मुसलमानों का कब्जा कर इस देश को आजादी मिली थी। आज आए हैं तन्हा इस देश को सुपर पावर बनाने के लिए? नहीं, चमन के अंदर हर तरह का फूल होता है तो उसकी खूबसूरती अलग होती। आ गए नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक ही फूल है नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात, हमारा शास्त्र भी हमको एकता का पैगाम देता। सपोज दैट हम लोग कलिमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, एक अल्लाह की भक्ति। ब्रह्मसूत्र ले लीजिए, कम ब्रह्मदुत्तियो नास्ते नहनास्ते किंचन एकम एवमस्यतम एकम ब्रह्मा, एक ही क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, यानी एक ही पैदा करने वाले दा। ला इलाहा इल्लल्लाह, माबूद एक अल्लाह, एकम ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा है, एक ही परमात्मा है। सब जानते हैं, हिंदू भाइयों का भी भगवान ईश्वर एक, मुसलमानों का भी खुदा एक, एकता है। और आगे चलिए, हमारे सिख भाई 600 साल पहले तकरीबन वैदिक धर्म से अलग होकर बैठे हुए हमारे महाराज जी, सिख धर्म के गुरु ज्ञानी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं पूरी अमानतदारी दयानतदारी के साथ मैं बात करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने अलग होकर गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, सिख, इट इज अ संस्कृत वर्ड, असल ये निकला है सिखा से, सिखा, सिखा मीन्स पैरवी करना, शागिर्द, शिष्य को कहते हैं। स्टूडेंट को संस्कृत में सिखा बोलते हैं। तो सिख भाइयों को सिख क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह 10 गुरु बीच में पाए जाते हैं। तो हमारे सिख भाई जो हैं ये गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह को मानते हैं, इनके जरिए से एक ईश्वर को मानते हैं। और उनका मूल मंत्र क्या है? एक ओंकार सतनाम। अल्फाज के अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती है, इसलिए कि हमारी जुबान तो है नहीं, लेकिन मीनिंग वही, एक ओंकार सतनाम, कर्ता सतनाम, सच्चा नाम होना, नाम वाला, कर्ता विरुद्धार नरगुण नरवीर अकाल मूरत, हमेशा से है, अकाल मूरत अजवनी से भंगुर प्रसाद। मूल मंत्र हमारे सिख भाइयों, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक गुरु हैं, उनके जरिए से ये चीज हमको, इस देश के लोगों को ये पैगाम दिया गया, जय लोगों, अलग अलग पहचान हो तुम्हारा, लेकिन एक बात याद रखना, डायरेक्ट अंतिम के अंदर तुम वहीं तक पहुंचोगे, इसलिए कि तुम्हारा खुदा भी एक, हिंदू भाइयों का ईश्वर भी एक, तैश एक, एक विरदय कैवा एक अवनस्मयो विक्षवीड़िया, परमात्मा एक ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा, ओम नमो ओम आकार मकार सका, विष्णु ब्रह्म शिव, विष्णु ब्रह्म शिव, एक ईश्वर के 3 नाम हैं, लेकिन ईश्वर एक है। इसलिए कि गुरु पुराण के अंदर परमात्मा कहता है बड़े अच्छे अंदाज में, वेद व्यास जी लिखते हैं, इंद्रम मित्रम, इंद्र भी वही,
मित्र भी वही, वरुण भी वही। इंद्र, मित्रा, वरुण, एक ओंकारा सतनाम से आप कंबाइन कीजिए, मिलाइएगा, देखिए कितनी अच्छी बात कही। विष्णु ब्रह्म शिव, इंद्र मित्रा वरुण, विष्णु ब्रह्म शिव हरारया गुणेन सिक्लोहम सदा हरे, एकम सद्विप्रा बुधा वदंती। एक ही ईश्वर को अनेक नामों से, एक ही ईश्वर को अनेक नामों से बुधा वदंती, विद्वानों ने उनको पुकारा है। यानी ईश्वर एक है, नाम अलग से दिया गया, लेकिन यक्ता है कि नहीं है? यक्ता, अल्लाह एक, ईश्वर एक। गुरु गोविंदन सिंह के जरिए, गुरु नानक के जरिए जो पैगाम दिया गया मूल मंत्र के अंदर, परमात्मा एक। बाइबल के अंदर देयर इज नो गॉड, गॉड ही एक। यक्ता धार्मिक एतबार एक है। अब आ जाइए, जिस देश में हम लोग रहते हैं, अब यहां पर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारा बाबा का मुल्क है, ये हमारे दादा का है, ये हमारे नाना का है। नहीं, ये देश किसी के दादा का, किसी के नाना का नहीं, ये सबका है। जो रहते हैं यहाँ पे, जिन्होंने कुर्बानी दी है, ये सबके लिए। किसी की बपोती नहीं है, किसी का मेराज नहीं, सबके लिए। कौन कह रहा? हम नहीं कह रहे, अब्दुल्ला सालिम नहीं कह रहा। मैं जानता हूं कि हमारी स्पीच रिकॉर्ड हो, मैं ये भी जानता हूं कि FBI वाले हमारे पीछे इस वक्त हैं। मैं जानता हूं कि आपके पूरे प्रोग्राम की पूरा कवर किया जा रहा है, पहुंचेगा। मैं बात पहुंचाना चाहता हूं। ये देश 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 किनसे आजादी मिली? अंग्रेज से। 200-250 साल तक अंग्रेज के देश में काबू रहे। अंग्रेज किनको हराया था? मुस्लिम इंपेरर। और मुस्लिम इंपेरर आगे पीछे करके तकरीबन 1150 साल तक इस देश में विराजमान है। और मुस्लिम इंपेरर में बहुत से वो थे जो आधे मुसलमान थे, बहुत से वो थे जो जहरीए थे, बहुत से वो थे जो अपनी एक अलग शरीयत लागू करना चाहते। तफसील का वक्त नहीं है, लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहूंगा कि उन लोगों ने इस देश को बहुत सारी हिस्ट्रिकल प्लेसेस, आगरा का ताजमहल 20 करोड़ रुपए आता है, मुस्लिम इंपेरर ने ही दिए थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसने हिंदुस्तान को मिसाइल बना करके दिया, वो भी एक इस्लाम के प्लेटफॉर्म से आए। मैं बर्बरी साबित नहीं करना चाह रहा हूं, मैं उन गद्दारों को बताना चाहता हूं जो इनको मुद्दा बनाकर कि नहीं, ये टोपी वाले, ये बिहारी वाले, और ये मंदिर वाले, ये घंटा वाले, ये पगड़ी वाले, ये सिख भाई, इनको अलग करो। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, सबकी कुर्बानी देश के अंदर देश को आजाद करने के लिए, इस देश को सुपर पावर ताकत बनाने की, उस वक्त की GDP 28% था। सबको मिलकर मिलाकर सबने कुर्बानी पेश की थी, तब जाकर इस देश की GDP 28% हुई थी। आज अकेले चले हो इस देश की प्रॉपर्टी को हड़प करने के लिए, हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत की दीवार काटने के लिए नहीं कामयाब हो सकते। क्यों? ईश्वर चाहता है कि हिंदुस्तान के लोग एक रहें, मिलकर रहें। तुम जैसे गद्दार अधर्मी लोगों के गलत सपने कभी भी देश के ऊपर, कभी भी तुम्हारा सपना पूरा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। अगर आज हम सड़कों पे हैं तो इस यक्ता को बचाने के लिए, इस अमन और शांति को बरकरार रखने के लिए 15 अगस्त 1947 को ये देश आजाद हुआ। लेकिन अब ये देश चलेगा कैसे? कंफ्यूजन थी, कैसे चलेगा? कुछ लोग कहते थे कि ऋग्वेद यजुर्वेद के जरिए चलाया जाए, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं कुरान के मुताबिक चलेगा, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं तालमूद के जरिए, बाइबल के जरिए चलेगा। क्रिश्चियन भी बहुत हैं, सिख भी बहुत हैं, जैन भी बहुत हैं। 29 अगस्त 1947 को एक कमेटी बनाई गई। मैं आ रहा हूं वहीं पर जहां पर इस देश को बांटने की बात की जाती है। मैं धार्मिक एतबार से साबित कर चुका हूं कि इस देश के सारे लोग एक हैं, तरीक़े इबादत अलग अलग हैं। जो सही तरीका,
जो सही रास्ता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया है। लेकिन बेसिक बुनियादी चीज ये है कि हम सबका ईश्वर परमात्मा एक है, हम सबका खुदा एक है, ये बताता है। दूसरे नंबर पर जिस देश में रहते हैं, जो कानून की किताब, वो कानून की किताब क्या हमें बांटना अलग अलग करता है कि नहीं, ये हिंदू है, ये जैन है, ये बौद्ध है, ये क्रिश्चियन है। मैं वहां पर लाना चाहता हूं, जब ये देश आजाद हुआ, अब ये देश चलेगा कैसे? लोग परेशानी के आलम में थे, तो उसके बाद 7 लोगों की एक टीम बनी। उस टीम का जो चीफ थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। और मेरे भाइयों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन है? आपने सुना होगा, सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारे स्पीचेस इस ताल्लुक से मौजूद हैं। लेकिन मैं बता दूं, कुछ गद्दार लोग हैं, कुछ कीड़े हैं, रावण और राक्षस के वंश के लोग हैं धरती पर, जो इस देश के इंसानों को जात पात में बांटने की उन्होंने कोशिश की। 7800 7,802 साल पहले, 7200 बल्कि 7872 साल पहले इस धरती के ऊपर एक ग्रंथ लिखी गई थी। उस ग्रंथ के अंदर कहा गया था कि हम सबका परमात्मा एक, और इस धरती के ऊपर, इस पूरे ब्रह्मांड के ऊपर, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी मानव हैं, जितने भी इंसान हैं, वो सब के सब एक हैं। कोई पाक नापाक नहीं है। अगर कोई बोलता है कि नहीं ये नापाक है, ये पाक है, ये चौधरी है, ये पाक है, और ये जोलाहा है, तो ये नापाक है, नहीं। मेरे हिंदुस्तान के, मेरे भारत के मुसलमानों और मेरे बिरादरान मतलब मेरे हिंदू भाइयों, उठाइए, जो लोग बोलता है कि नहीं ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये जैन है, ये बौद्ध है, ईश्वर कहता है कि नहीं, शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मण चेति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वित्रत्वम विघातिरिच्यम तथे चचा तहे खेवात्रपति पर जानाम कथम पुनर्जत के सबर भेदा। जब ईश्वर है, उसने पैदा किया सबको। द गॉड क्रिएटेड अर्थ, द गॉड क्रिएटेड अर्थ, ऑल ऑफ यू created you, the God, only one God, made the whole world. अल्लाह ने दुनिया को बनाया, ईश्वर ने हम सबको पैदा किया इस धरती पर। जब वो परमात्मा एक है, तो वो परमात्मा क्यों किसी को पाक और नापाक बनाकर भेजेगा कि नहीं ये पाक है और ये नापाक है? इनसे हाथ मिलाना, इनसे हाथ मत मिलाना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भविष्य पुराण का वो श्लोक, गुरु पुराण का वो मंत्र, शिव पुराण का वो मंत्र कह रहा है, जो हजारों साल, सदियों साल पहले लिखी गई। क्या कहा कि नहीं, शूद्रो ब्रह्मण तामिति। शूद्र मतलब निचले तबके, निचले खानदान का, छोटे तबके का। छोटा तबका मतलब छोटी फैमिली का शूद्रो। इससे बेहतर ताबीर शायद कोई और ना हो। छोटी बिरादरी, बड़ी बिरादरी होती है, छोटी भी बिरादरी होती है। छोटी बिरादरी पहचाने कम जाते हैं, बड़ी बिरादरी पहचाने ज्यादा जाते हैं, उनकी दादागिरी होती है। जैसे अल्लाह के नबी के जमाने में बनु हाशिम कुरैश खानदान कबीला जो था, वो बड़ा कबीला माना जाता था, उनके सामने छोटे छोटे कबीले थे। तो छोटे कबीले का आदमी बड़े कबीले के आदमी से भी महान दर्जा हासिल कर सकता है। यही कहा इस मंत्र के अंदर, शूद्रो ब्रह्मण तामिति, निचले तबके का आदमी ब्रह्मण तामिति महान हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बड़ा पद पे जा सकता है। और उसका जीता जागता सबूत कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। कौन थे? बहुजन समाज बिरादरी से बिलोंग करते थे। लेकिन नहीं, कुछ लोगों की मानो तो नहीं, वो तो निचले तबके से आते थे, बिरादरी से आते थे, उनकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन पूरी दुनिया जानती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हिंदुस्तान को संविधान दिया, कुछ लोगों ने, यूरोप के लोगों ने कहा, ऑन द अर्थ द मोस्ट ब्यूटीफुल बुक हैज बीन रिटन बाय द ह्यूमन बीइंग, इट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदुस्तान का संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा। कुछ लोगों की मानो तो नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो निचले तबके के आदमी थे, नहीं मानेंगे उनकी बात। लेकिन नहीं, ईश्वर ने पहले कह दिया है
निचले तबके का आदमी होगा लेकिन काम अच्छा करेगा तो महान दर्जा उसको मिल सकता है, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को मिला और जैसे हिटलर बड़े तबके का आदमी माना जाता, लेकिन इतना गंदा काम किया। डिटेंशन सेंटर के अंदर लोगों को डाल, यहूदियों को डाल, 6 लाख यहूदियों को गैस दे देकर उनको मारा, उनको कत्ल किया। मौत कहाँ हुई? बाथरूम टॉयलेट के अंदर जाकर अपना सर घुसेड़ कर मरने पर मजबूर हुआ। हिटलर बड़ा माना जाता था लेकिन काम इतना गंदा किया कि बड़े से छोटे हो गए, उनका कोई नाम सही से लेना गवारा नहीं करता। कातिलों में नाम होता है, आदमी बड़ा हो काम घटिया हो बड़ा नहीं माना जाता, आदमी छोटा हो काम अच्छा हो तो लोग दुआएं भी उसके लिए करते हैं कि आदमी है तो छोटा लेकिन काम बड़ा अच्छा करता है, गरीबों की मदद करता है, किसी की बात को काटता नहीं है, रास्ते से जाता है तो सलाम करता है, सबसे मिलता है, हिंदू से भी मिलता है, मुसलमानों से भी मिलता है। तो आदमी छोटा ही भला क्यों ना हो, काम उसके इतने अच्छे होते हैं कि लोग उसको सर पर बैठाते हैं। और इधर एक है चौधरी, एमपी साहब, एमएलए साहब बन गया, इतने गुरूर में तकब्बुर में रहता है कि गरीबों के खून को चूसता है, लेकिन आदमी नाम लेगा तो गाली देगा कि हराम खोर है, वो नालायक है, कुत्ता कमीना है, मरे तो जहन्नम में जाएगा, गालियां दे देगा उसको। क्यों? ये ईश्वर का अपराध है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यही कहा, ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी, किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी के ऊपर, गोरे को काले पर, काले को गोरे के ऊपर कोई फौक़ियत हासिल नहीं है। जो चीज 7872 साल पहले शिव पुराण, गुरुर पुराण के अंदर जो बात कही गई, 1400 साल पहले आकर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसको और रिप्लेस किया और कहा कि लोगों इस धरती पर किसी से नफरत मत करना, कोई दाढ़ी वाला हो, टोपी वाला हो, कोई कलिमा पढ़ने वाला हो, अगर कोई मस्जिद वाला हो तो मंदिर वाला उससे नफरत ना करे, अगर कोई मंदिर वाला हो तो मस्जिद वाले को भी उससे नफरत नहीं करना चाहिए। आदमी महान बनता है, आदमी अपने काम से महान बनता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, मेरे नजदीक तुम में सबसे ज्यादा पाक पवित्र महबूब वो है जो ईश्वर से डरता हो, जो ईश्वर की भक्ति करता हो, इंसानों के हुकूक को अदा करता हो। अल्लाह ने साफ तौर पर कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिर्फ कहा नहीं कि ज़बानी दावे कर दिए, फेंक दिए कि धर्मो रक्षति रक्षतः, कि हम इस देश के रखवाले हैं, पता चला अंदर से पूरे देश को खोखला कर रहे हैं, तो पैसा कहीं और पर सप्लाई हो रही है, यहाँ की दौलतें कहीं और पर जा रही है और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। उल्टे सीधे कानून ला करके हिंदू मुसलमानों के बीच में, इनके बीच में नफरत की दीवार खड़ी करके अपनी कुर्सियां बचाकर, नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी, कोई आदमी छोटा बड़ा नहीं होता। आप अलैहिस्सलाम ने एक बड़े महान इंसान को सीने से नहीं बल्कि जो अच्छा काम करता हो, जो शरीयत के मुताबिक जिंदगी जिसने गुजारी हो, पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया, कह लोगों इस धरती के ऊपर कोई इंसान छोटा छोटा नहीं होता। हजरत बिलाल हबशी गुलाम थे, काले थे, करोटे थे, बदसूरत थे, लेकिन काम उनका इतना अच्छा था, एक अल्लाह की शरीयत के मुताबिक, रब्बे जुल जलाल के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजर रही थी उनकी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर कहा, क्या बिलाल तुम हो तो गुलाम, तुम हो बदसूरत, लेकिन तुम्हारा कौन सा अमल है तो तुम चलते हो मक्का की गलियों में, तेरी चलने की आहट सुनाई देती है जन्नतुल फिरदौस में। ये होता है आदमी का काम बड़ा होगा, नाम बड़ा नहीं होता। नाम तो पता नहीं, फिरौन का भी बहुत लिया जाता, कारून का भी लिया जाता, शद्दाद का भी लिया जाता, हामान का भी लिया जाता, लेकिन कहाँ चले गए? कारून जमीन की धड़ तक घसता ही चला जाता। मेरे भाइयों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को वो चीज सौंपी गई कि आप एक ऐसा कानून बना करके लाइए कि ये जो इस देश के लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम भाई भी हैं, नॉन मुस्लिम भाई भी हैं, बहुजन समाज के लोग हैं और शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, SC OBC के लोग हैं। ये लोग आखिर जाएंगे कहाँ पे? क्रिश्चियन लोग हैं, कैसे अमल करेंगे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने
2 महीने 2 साल 9 महीने 11 दिन यानी तकरीबन 3 साल के अंदर एक किताब लिखी और वो किताब तैयार हो गई 26 नवंबर 1949 को 1:50 26 नवंबर। जवानों याद रखिएगा आप भी, सलमान खान की पिक्चर कब रिलीज हो रही सिर्फ वो याद नहीं रखिएगा, आपके लिए दोनों जरूरी है। अपने कुरान को भी समझिए, हिंदुस्तान के संविधान को भी पढ़िए। बल्कि आज का जमाना तो ऐसा है, आपके एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में हिंदुस्तान का संविधान हो, ताकि अगर कोई करप्ट गद्दार लीडर आपसे ये कहे हमने ये बिल पास कर दिया, तो आप देखिए कि संविधान में इसके लिए कोई गुंजाइश है कि नहीं है। तो आप जब पढ़े लिखे होंगे तब न कहेंगे कि भाई आप जो लाए हो ये संविधान के खिलाफ है, हम नहीं मानेंगे इसको। क्यों? हम लोग नहीं, बल्कि ये देश चलेगा संविधान में चलेगा, किसी की दादागिरी या किसी की अक्सरियत पर नहीं चलेगा, संविधान पर चलेगा। दोनों चीजों की जानकारी जरूरी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो ग्रंथ तैयार किए उन्होंने 26 नवंबर 1949 को पार्लियामेंट में ये चीज पेश की गई, सब लोगों के सामने रखी गई, सबने एक्सेप्ट कर लिया, उसको कबूल किया गया। अब ये नाफिज कब हो? 26 जनवरी जो हम लोग मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को इस देश के ऊपर हिंदुस्तान का संविधान लागू किया गया था, नाफिज किया गया। इसीलिए उस दिन हम लोग यौम जमहूरिया यानी उस दिन को जमहूरी दिन माना जाता है। यानी सब, अब उसमें लिखा क्या है, नाफिज तो किया गया कानून, लेकिन अब उस कानून के अंदर क्या क्या बातें, उस ग्रंथ के अंदर क्या क्या चीजें लिखी, आज की तारीख में उस किताब को, उसके एक आर्टिकल को, उसके एक अनुच्छेद को, एक चैप्टर को गली गली के अंदर लोगों को बताने की जरूरत है, ताकि कुछ लोग जो इस धरती का अपने आप को दादा और परदादा समझते हैं, ताकि उनको पता चले कि नहीं, हमारी जो सोच है वो गलत है, उनको पता चलना चाहिए। मेरे भाइयों, हिंदुस्तान के संविधान का जो तमहीद है, वो तमहीद जिसको प्रियाम्बुल बोला जाता, उसी तमहीद के अंदर लिखा सबसे पहला वर्ड वी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया। कितना खूबसूरत लाइन है, वी, इट इज यूज्ड फॉर प्लूरल, इट्स यूज्ड फॉर मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, सिख एंड जैन एंड बुद्धिस्ट, सबके लिए इस्तेमाल होगा वी द पीपल। हम हिंदू भी मुस्लिम भी, हम में सब आए, हम सब, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब भारतीय हैं, हम सब इंडिया हैं। कितना खूबसूरत लाइन है। बहस भी हुई थी पार्लियामेंट में उस वक्त में कि नहीं, ये ओम से शुरू होना चाहिए, किसी ने कहा कि बिस्मिल्लाह से शुरू होना चाहिए, किसी ने कहा कि गुरु के नाम से शुरू होना चाहिए, किसी ने कुछ कहा, लेकिन नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जहानत देखिए, उन्होंने कहा कि नहीं, यहां पर हर धर्म के लोग रहते हैं, यहां हम एक ऐसा सेंटेंस लाएंगे जो सब खुश हो जाएंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं। आज जगह जगह के ऊपर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें लिखा हुआ होगा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब इस देश के नागरिक हैं। उसके बाद देखिए, अब क्या हिंदुस्तान के मुसलमान नमाज पढ़ सकते हैं कानून के एतबार से, ईश्वरीय एतबार से, उनकी शरीयत के एतबार से तो जरूरी है अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, बच्चा बालिग हो गया नमाज पढ़ो। अगर किसी मुस्लिम के घर में, अगर किसी मोमिन के घर में कोई बालिग आदमी है तो उस पर नमाज की जिम्मेदारी आयद होती है। अगर हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं मेरे भाइयों, मेरी माँ नमाज नहीं पढ़ती, मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता है, मेरी बेटी नमाज नहीं पढ़ती, तो मुझसे रब्बुल जलाल कल क़यामत में हो सकता है कि हमारी नमाज को भी छीन ले, हमारी नमाज से कबूल ना हो। इसलिए कोशिश कीजिए, जहां पर आप नमाज पढ़ते हैं, आपके घर के अंदर हर फर्द नमाज पढ़नी चाहिए।
क्यों अल्लाह का कुरान कहता है वअमुर अहलका, नमाज का ऑर्डर करो अपने बीवी को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली के लोगों को कि खुद भी नमाज पढ़ते हो, खुद भी तबलीग में अगर जाते हो तो तबलीग में जो चीज सीख कर आते हो अपने घर के अंदर सबसे पहले उसका निफाज करो, उसका ऑर्डर करो। वअमुर अहलका बिस्सलाती, नमाज का ऑर्डर करो। शरई एतबार से इबादत करना आपके लिए जरूरी है। नमाज एक ऐसी इबादत है जो किसी इंसान से, माफ किसी मोमिन से, चाहे वो औरत हो कि मर्द हो, चाहे वो बूढ़ा हो, मालदार हो, गरीब हो, कमजोर हो, नमाज हर एक मोमिन के ऊपर फर्ज है। अगर कोई कहेगा कि नहीं मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो गरीब हूँ, अल्लाह कहता है कि अपनी मुस्तरा नमाज कायम करो। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ो, लेकिन नमाज the 5 times a day to offer salah, it's your great responsibility because Allah created us to offer salah in 5 times a day. 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह ने भेजा। शरीयत एतबार से देखिए तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि नमाज पढ़ो, इबादत करो, रोजे भी रखो, ज़कात भी दो। हमारा जवान तो आजकल सिर्फ बॉडी बनाने में जवान है, लेकिन जब रोजे की बारी आती है तो अंदर होटलों में घुसकर खाना खाते हैं। लेकिन मैं यहाँ के जवानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बड़ा खूबसूरत जलसा आपने मुनासिब किया। मेरे नौजवान, आप इस मिल्लत की तकदीर है। आप इस धरती के समझिए कि मक्खन है, मक्खन। अगर आप सही रास्ते पर आ जाएं, आपने थोड़ी मेहनत की, नौजवानों ने कितना खूबसूरत राष्ट्रीय एकता सम्मेलन, खूबसूरत सम्मान के तहत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। इसी तरीके से अगर आप अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत पर अमल करने पर आ जाए, हर जवान नमाजी बन जाए, ताकि आपकी जवानी का सही इस्तेमाल हो, सोशल काम के अंदर आगे बढ़ जाएं, सर पर टोपी हो, चेहरे में दाढ़ी हो, सुन्नत रसूलुल्लाह की शक्ल के अंदर हो। तो मेरे भाइयों, दाढ़ी बादशाह आपके ऊपर कभी मुसल्लत नहीं हो सकता और फिर कल क़यामत में आप रुस्वा भी नहीं होंगे। है बॉडी बिल्डरों, सलाम खान के पीछे भागने वालों, कहाँ गई तुम्हारी जवानी? वन शबाब ही बीमा अपना, जवानी कहाँ पर बना कर क्या है? बॉडी बनाने में चला गया या सेल्फी लेने में चला गया? नहीं, नमाज की पाबंदी जरूरी कीजिए। ऐसी चीज है नमाज, अगर आप चोरी भी करते हैं, अगर आप चुगलखोरी भी करते हैं, गीबत भी करते हैं, हालांकि ये कबाइर गुनाहों में से है, लेकिन पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं तो नमाज एक ऐसी चीज है कि आपको बुराइयों से रोक देती है। इन्न सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर। तो शरीयत पर अमल करना अल्लाह का ऑर्डर। क्या हमको हिंदुस्तान का संविधान मना करता है? नहीं मना करता। हिंदुस्तान का अगर मुसलमान है तो वो संविधान कहता है वो अजान भी दे, वो नमाज भी पढ़े, वो मस्जिद भी बनाए, वो तस्बीह भी गिरे, वो तबलीग में भी जा सकता है, वो मदरसा भी बना सकता है, वो कुरान करीम की तालीम भी दे सकता है, वो पगड़ी भी बांध सकता है, सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल भी कर सकता है। इस धरती का कोई खरफ नेता या इस धरती के ऊपर किसी माँ ने वो बच्चा नहीं जाना है जो संविधान के एतबार से, संविधान के प्लेटफॉर्म से किसी मुसलमान को नमाज पर, रोजे पर या ज़कात पर या नमाज या मदरसा चलाने पर, मस्जिद बनवाने पर रोक लगा दे। हिंदुस्तान का संविधान बना उसको नहीं करता। हाँ, वहीं पर अगर कोई हिंदू भाई है तो क्या उनको मंदिर में जाने से हिंदुस्तान का संविधान मना करता है? बिल्कुल नहीं। क्या वो सुबह सवेरे अपने मंदिर के अंदर घंटा बजा सकते हैं? जी बजा सकते हैं। क्या वो गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं? जी वो पढ़ सकते हैं। क्या वो तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं? जी वो जा सकते हैं। क्या वो गंगा स्नान करने के लिए जा सकते हैं? जी वो जा सकते हैं। उसको मनाने का कौन? हिंदुस्तान का संविधान। और अगर वो सिख भाई हैं तो क्या उनको भी अमृतसर जाने के लिए, गोल्डन टेम्पल में जाने के लिए कोई संविधान मना करता है? बिल्कुल नहीं मना करता है। मूल मंत्र पढ़ने से मना करता है संविधान? बिल्कुल नहीं करता। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक एक्ट बनाया, कौन सा? आर्टिकल नंबर 25, फ्रीडम ऑफ कन्वीनियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस
प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, इट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25, हिंदुस्तान के संविधान का आर्टिकल नंबर 25 कहता है कि कोई भी देश के अंदर किसी को भी अपने अपने धर्म के ऊपर अमल करने से कोई नहीं रोक सकता। हर आदमी आजाद है। मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ तो नमाज पढ़ सकता हूँ। मैं अगर मुसलमान हूँ, अगर हिंदू बनना चाहूँ अपनी मर्जी से तो बन सकता हूँ। अगर कोई हिंदू भाई है वो मुस्लिम बनना चाहे अपनी मर्जी से तो बन सकता है। ये देश के अंदर इस संविधान में आजादी दी, कोई किसी को मना नहीं कर सकता। हिंदू धर्म के अंदर अगर कोई आदमी शास्त्रांग करना चाहे, नमाज पढ़ना चाहे, श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को जो तरीका बताया था, प्रथमाधार का जीवा जीव दिए थे तृतीयानंद को दरारे चतुर्थे चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। हनुमान सीधे खड़े हो जाना ईश्वर की भक्ति के लिए, थोड़ा सा झुक जाना यानी रुकू करना, फिर उसके बाद तृतीयानंद को दराकार तीसरे नंबर पर कुंडली मार कर बैठ जाना यानी फायदा तशहुद में बैठना, फायदा पूरा करना। चतुर्थे चंद्र का चौथे नंबर पर क्या करना, थोड़ा झुकना यानी रुकू करना। पंचम बिंदु संयुक्ता पांचवें नंबर पर अकील के अंदर बैठकर अमन और शांति की दुआ प्रे करना ईश्वर और गौर से। मना नहीं करता संविधान, किसी को मना नहीं करता। अगर कुछ लोग बोलते हैं बेलगाम तब हो रहा, अगर अपनी ताकत और सत्ते के नशे में अगर कोई बोलता है कि नहीं देश के अंदर मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा, या इस देश के अंदर बहुजन समाज को किसी मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा, या इस देश के अंदर किसी फिरके को पूजा नहीं करने दिया जाएगा, तो आपको अधिकार नहीं। आप कह सकते हो उनको, उनकी हाथ पकड़ कर कहिए तुम कौन होते हो, तुम इस देश के संविधान से बड़े नहीं हो। उसको पढ़कर सुनाइए कौन सा आर्टिकल नंबर 25 कि जब आर्टिकल हमको इजाजत देता है, संविधान हमको अपने अपने धर्म के मुताबिक इजाजत देता है इस देश के ऊपर अपने धार्मिक एतबार से इबादत करने का, तो तुम कौन सी चक्की का आटा खा कर आए हो हमको मना करने के लिए? किस बाप ने तुम्हें इजाजत दी? नहीं मना कर सकते तुम, इसलिए तू freedom of expression and free practice on the grounds of religion, अपने अपने धर्म के मुताबिक इस देश के अंदर हर आदमी को आजादी दी गई है, वो अमल कर सकता। किसी को इजाजत नहीं है कि वो मना कर दे। और मेरे भाइयों दूसरी चीज, अब एक बात सामने आती है, क्या इस देश के अंदर अभी एक बहुत बड़ा भूचाल मचा हुआ है। मैं क्लियर नाम नहीं लूंगा, इशारों से आप समझेंगे। जब कहा भीमराव अंबेडकर ने वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब इस देश के नागरिक हैं। अच्छा, सब बराबर है कि छोटा बड़ा भी है? कोई महाराष्ट्र का अगर होगा कोई तो उसकी फजीलत ज्यादा होगी, बिहार का अगर होगा, आई बिलोंग टू बिहार, आई एम जस्ट राइट नाउ टुडे आई एम कमिंग फ्रॉम कोलकाता एंड बिफोर टुडे आई वाज इन बिहार। मैं बिहार के अंदर था, उससे पहले कलकत्ता, वहां से आया हूं मैं बिहार, क्योंकि बिहार बंगाली पहले जमाने के अंदर एक तरह से गाली हुआ करते थे, अरे ये बिहारी है। एक बात बताएं आपको, नहीं आखिर में बताएं, अभी आप झगड़ा करेंगे हमसे। अब संविधान के अंदर क्या प्रावधान है कि क्या कोई छोटा बड़ा भी है? नहीं। अभी जो कानून आए, नए नए कानून, अभी एक्ट बना बहुत सारा, संविधान की नजर से देखिए संविधान ने क्या कहा। आर्टिकल नंबर 14 सबसे पहले एग्जैक्ट वर्ड पढ़ रहा हूं, वही लाइन पढ़ रहा हूं जो आर्टिकल में लिखा, इक्वालिटी बिफोर लॉ। कोई इस बस्ती का है, महाराष्ट्र का है, नांदेड़ का है, या आपके इस गांव का है, आपके इस मोहल्ले का कोई मजदूर आदमी है, गुजरात का कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है, या मुंबई का कोई बहुत बड़ा पैसा वाला है, या कोई पीएम है, या कोई सीएम है, या कोई मिनिस्टर है, तो क्या इन दोनों के बीच में मकाम और मर्तबे के एतबार से कोई डिफरेंट है? संविधान कहता है कि नहीं, जो एक पीएम का रुतबा होगा वही एक मजदूरी करने वाले मजदूर का भी रुतबा होगा। कौन कह रहा है? हिंदुस्तान का संविधान कह रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, सारे लोग बराबर हैं। द स्टेट कैन नॉट डिनाई टू एनी पर्सन equality before law or the equal protection of the law within the territory of India। हिंदुस्तान के किसी भी एरिया के अंदर, किसी भी इलाके के अंदर का रहने वाला आदमी हो, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, सबका मकाम
सबका स्टेटस संविधान के नजर में बराबर है। कोई भी एक्ट आए या कोई भी चीज, कोई भी नया कोई प्रावधान आ जाए तो सबके लिए उसके अंदर बराबरी का अधिकार होना चाहिए। ये नहीं कि आधे को इधर कर देंगे, आधे को इधर कर देंगे, ये संविधान के खिलाफ होगा। अगर कोई करता है तो आप उनको कहिए इक्वलिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब है, आर्टिकल 14 का क्या मतलब है, आप उनको पढ़कर सुनाइए। तब भी अगर समझ में ना आए तो उनको आर्टिकल 15 कहिए। आर्टिकल 15 में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रोहिबिटेड मतलब नाजायज, हराम, मना। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। किसी को इलाके के एतबार से छांटना या किसी को धर्म के नाम पर अलग कर देना, भेदभाव करना। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेट का मतलब टू डिस्क्रिमिनेट द समवन, किसी आदमी को के साथ भेदभाव करना धर्म के आधार पर, ये मना है। कौन मना करता है? हिंदुस्तान का संविधान मना करता है। मैं पूछना चाहता हूँ मौजूदा दौर के हुक्मरानों से, मैं नागरिक, मैं भारतीय होने के नाते मेरा यह अधिकार बनता है, अगर मैं किसी कंफ्यूजन में हूं तो मैं पूछ सकता हूं इन लोगों से कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इसके अंदर कहा गया कि जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, नस्ल के नाम पर किसी को बांटा नहीं जा सकता। आपने अगर बांटने का प्रयास किया है, अगर आपने कोशिश की है तो आप जवाब दीजिए हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों को बताइए कि भाई आपने क्यों ऐसा किया, आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, जबकि संविधान कहता है कि गलत है जात धर्म के नाम पर बांट देना, अलग अलग कर देना। हम लोग किसी के मुखालफत में नहीं, ना तो शॉर्टकट लफ्जों में कह दो एनपीआर भी हो, कानून के दायरे में हो, एनआरसी भी हो, हम सपोर्ट करते हैं, कानून के दायरे के अंदर हो। बल्कि हमने खुद, मैं अब्दुल्ला सालिम 2 महीना पहले मैंने अपने गांव देहात के अंदर 15 दिन मुस्तकिल तौर पर हमने कैंप लगाकर कहा था कि मेरे भाइयों, एनपीआर मतलब जनगणना होने वाला है, हम लोगों को जनगणना में शरीक होना है, एनआरसी भी होने वाला है, हम लोगों को एनआरसी भी कराना है। लेकिन जब से पता चला कि भाई गलत नीयती शायद हो रही है, ये असंविधानिक तौर पर ले जाने की कोशिश की जा रही है, तो हम लोग वो हैं जो वफादार होते हैं, अपने शरीयत के भी वफादार होते हैं और अपने इस देश के भी वफादार होते हैं। अगर किसी को शक हो, अगर किसी को शक हो हमारी वफादारी पर, तो मैं उनको तारीख याद दिलाना चाहूंगा। तारीख उठाकर देख लीजिए, हिंदुस्तान के अंदर शक करने वालों, एक इल्जाम की निगाह से, शक की निगाह से देखने वालों, जब इस देश के ऊपर जालिम अंग्रेज का कब्जा हो गया था तो 1755 के अंदर सबसे पहले बंगाल की घाटी से सर पे कफन बांध कर अंग्रेज के सामने डटकर खड़ा होने वाला अली वर्दी खान थे, जिसके हाथ में कुरान था, दूसरे हाथ में हिंदुस्तान की आन बान शान था, जो कि कलमा पढ़ने वाले मुसलमान था। उसके बाद भी जब अंग्रेज नहीं भागे तो उन्होंने अपने नाती को वसीयत की। कौन नाती? वही नवाब सिराजुद्दौला कुलासी की जंग में शरीक होकर अंग्रेज के दांत खट्टे कर दिए थे, लेकिन अपने भारत माता की जमीन के साथ उन्होंने गद्दारी नहीं की थी। उसके बाद फिर आपके इसी कर्नाटक की सरजमीन पर श्रीरंगापट्टनम के अंदर 1799 के अंदर वो मर्द मिला है, वो शेर हिंदुस्तान हैदर अली टीपू सुल्तान ने अंग्रेज की आंखों में आंखें डाल करके कहा था, अंग्रेज मैं कुर्बान हो जाऊंगा लेकिन तेरे ऑफर को मैं कबूल नहीं करूंगा, मैं मर मिट जाऊंगा, मेरे सीने के अंदर ईमान है। और तुझे पता है कि ईमान मोमिन कौन होता है? जो मर जाता है, न तो अपने ईमान के साथ गद्दारी करता है, और जिस मुल्क में रहता है न उस मुल्क के साथ गद्दारी करता है। तेरा पाला आज पड़ा न श्रीरंगापट्टनम के अंदर पूरी दुनिया की इतिहास की किताबों में लिखी हुई है ये बात, ये टीपू सुल्तान शहीद हो गए, हैदर अली टीपू सुल्तान, और ये नारा दे करके गए, अंग्रेज तेरे भीख पर मैं ठोकर मारता हूँ, शेर की एक दिन की जिंदगी ज्यादा बेहतर है गीदड़ की 100 साल जिंदगी से। टीपू सुल्तान कुर्बान हो गए, शहीद हो गए, लेकिन इस देश की आन बान शान को नहीं बेचा। वो थे कौन लोग, गद्दार लोग, जिन्होंने अंग्रेज के हाँ में हाँ मिलाकर, उनके कंधे से कंधे मिलाकर
इस देश को कमजोर किया था। हम वो नहीं, बल्कि हम तो वो थे जो इस भारत की माता की इज्जत और आबरू को बचाने के लिए टीपू सुल्तान जैसे शेर आज कुर्बान हो गया इस देश की मट्टी के लिए, इस देश की इज्जत के लिए। यही नहीं, जब टीपू सुल्तान शहीद हुआ तो जनरल हॉर्स ने क्या कहा था लोगों, बताओ इन गद्दारों को जो देश को बांटना चाहते हैं, कलिमे के दरमियान हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत की दीवार खड़ी करना चाहते। उस वक्त जनरल हॉर्स ने कहा था कि आज टीपू सुल्तान की लाश पर खड़ा होकर मैं जनरल हॉर्स ऐलान करता हूं, आज से ये मुल्क हिंदुस्तान हमारा है। क्यों? हमने एक शेर हिंदुस्तान को शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया था। मेरे हिंदुस्तान के, मेरे भारत के भारतवासियों, आप शक्ति निगाह से इन कलिमा पढ़ने वालों को मत देखो, आप शक्ति निगाह से इन लोगों को मत देखो। आपको तारीख अभी की मैं बता दूं, कश्मीर की वादी के अंदर जगन्नाथ यात्रा के अंदर उस वक्त जब एक गुजरात का ड्राइवर बस की चालक बस ड्राइव कर रहा था, उस पूरे बस के अंदर हिंदू समाज के भाई लोग बैठे हुए थे, बिरादरान वतन के लोग बैठे हुए थे, हमारे बिरादरान वतन से बैठे हुए जो ईश्वर की भक्ति के लिए जा रहे थे। आतंकवाद ने, टेररिस्ट ने जब उस बस के ऊपर हमला किया था, एक गोली लगी थी किनको? उस ड्राइवर को। आपको तारीख पता होनी चाहिए, आपको इतिहास के अंदर इसको जगह देना चाहिए। पता है उस ड्राइवर का नाम क्या था? उस ड्राइवर का नाम था मोहम्मद सलीम, जो कि ईमान वाला, जो कि मुसलमान। मेरे भाइयों, ये देश ऐसे आजाद नहीं हुआ है शक्ति बुनियाद पर, शक के आधार पर संविधान को बदलने वालों, नफरत की बात करने वालों, नफरत से ये देश आगे नहीं जाएगा। एकता बनानी होगी, ह्यूमनिटी बनानी होगी, तब जाकर ये देश आगे बढ़ेगा। हम मोमिन कभी भी गद्दार नहीं होते, हम वफादार अल्लाह के भी होते हैं, शरीयत के भी होते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के भी होते हैं। ये हमारी डीएनए के अंदर है, हमारी डीएनए के अंदर। क्योंकि ईमान जो होती, ईमान की जो खासियत होती है वो मुनाफिकत नहीं होती। जहाँ पर ईमान होगा वहाँ पर देशभक्ति होगी, वहाँ पर वफादारी होगी, वहाँ पर कभी भी देशद्रोही नहीं दाखिल हो सकता। एक आज अगर कोई चला जाए, भूल भटक कर कोई हमारे नौजवान किसी फील्ड में, आतंकवाद उग्रवाद के फील्ड में, तो फिर इस्लाम से उसका ताल्लुक नहीं होता, कभी भी नहीं होता। देख लीजिए इसी देश के अंदर 1799 में कौन शहीद हुआ? टीपू सुल्तान। 1804 में जालिम अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा कौन दिया था? ईमान रखने वाले, दाढ़ी टोपी रखने वाले शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने कहा था कि देश को बचाना है तो जिहाद करो ईमान वालों, अंग्रेज को भगाओ। जिहाद का फतवा दिया 1831 के अंदर, हाथ में दो तलवार लेकर बालाकोट की पहाड़ी पर सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह शहीद हो गए 1831 के अंदर। लेकिन इस देश की मट्टी को अंग्रेज के हवाले नहीं किया। और फिर मौलाना रशीद अहमद गंगोही को, शेखुल इस्लाम को जेल के अंदर दिया गया और कहा कि तुम सिर्फ ये कह दो कि हम ये जो हमारे नौजवान लोग अंग्रेज के आर्मी के अंदर शामिल हो रहे हैं, मैंने नाजायज का फतवा नहीं दिया है। तो उस वक्त के उलमाए किराम ने, उस वक्त के मोमिन लोगों ने ये कहा था कि नहीं, मर जाऊंगा लेकिन कभी भी अपने फतवे को वापस नहीं लूंगा, तुझे जो करना हो तो कर ले। मेरे भाइयों, 1857 के अंदर इस देश के ऊपर जंग की शुरुआत हो गई, जबरदस्त घमासान लड़ाई हुई, लड़ते रहे। 1858 के अंदर यूनियन जैक लहराया गया लाल किला के फसील पर। एक औरत थी फातिमा ज़हरा, फातिमा नाम था, उसने यूनियन जैक के उस झंडे को उतार कर हमारे हिंदुस्तान की आन बान शान का जो फ्लैग था उस जमाने में, वो उनको डाला। उसको गोलियों से पीछे से छलनी की गई, लेकिन वो गिर गई नीचे। हमारे हिंदुस्तान की इज्जत को संभाल कर लाल किला को दर दीवार पर उसको लहराता रहा, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान की आन बान शान को झुकने नहीं दिया। आगे चलिए और दो कदम आगे, इस देश को 1912 के अंदर तहरीके रेशमी रुमाल वजूद में आया। शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह ने इसकी स्थापना की। 2 साल तक तुर्की के अंदर रहे थे। 1904 के अंदर हिंदू भाई भी आ गए, कंधे से कंधा मिलाकर। एक तरफ भगत सिंह को फांसी के फंदे पर लटकाया गया, तो
तो वहीं पर दूसरी तरफ अशफाकुल्लाह खान के जिस्म के टुकड़े किए गए थे। दोनों की मिली भगत से ये देश आजाद हुआ था। और इस देश को आजाद करने के बाद 15 अगस्त 1947 में हम मोमिन कलिमा पढ़ने वालों ने गांधी जी के हाथ में दे दिया कि गांधी जी ये लीजिए। और पता है आपको, बड़े मजे की बात बता दो मेरे भाइयों, गांधी जी अमेरिका में थे, अमेरिका में वकालत का काम करते थे। वहां से बुलाकर लाए कि नहीं इंडिया आइए, भारत में आपकी जरूरत है। भारत के अंदर लाया गया और गांधी जी मेहनत करते थे, बड़े ही अच्छे, बड़े शांत मिजाज रखने वाले आदमी, इतिहास के अंदर बताई जाती है ये बात। लेकिन जब गांधी जी का काम देखा, मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महल्ली ने कहा, महात्मा गांधी जी को महात्मा का खिताब मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महल्ली नहीं 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ। हमारे उलमा ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, शेखुल इस्लाम ने, शेखुल हिंद 1920 के अंदर शहीद हो गए थे। गए इस देश को आजादी के बाद दे दिया किनको? गांधी जी को कि ये लीजिए, देश को चलाइए। हम जो मुसलमान हैं, हम अपने मस्जिद में जाते हैं, हम मदरसों में जाएंगे, हम कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे। लेकिन कभी भी हमको जरूरत पड़े, आप जरा साथ दीजिएगा, कुर्सी आप लीजिए, क्योंकि कुर्सी पर बैठना हम लोगों की कामयाबी की दलील नहीं है। हम लोगों की कामयाबी की दलील जब है जब हम अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगे, तो समझ जाएंगे कि भाई हम कामयाब हो गए। कुर्सी कामयाबी की दलील नहीं, कुर्सी आप लीजिए। गांधी जी के हवाले किया। आज भी कुर्सी नहीं चाहिए हमें आजादी चाहिए नमाज पढ़ने की, हमें आजादी चाहिए इस देश के अंदर मानवता की, हमें आजादी चाहिए इस देश के अंदर अजान की, हमें आजादी चाहिए इस देश के अंदर हमारे बच्चों को पढ़ाने की, शख्स की निगाह से जानवरों के नाम पर लड़ने लड़ाने की। ये करप्ट सिस्टम हमको नहीं चाहिए। हमने जैसे इस वक्त देश को आपके हवाले किया था, आज भी हम आपके हवाले करते हैं। लेकिन अमन और शांति को बहाल रखिए, लड़ाइए मत इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान। क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलने वाला। मेरे भाइयों, 10:30 बजे तक का परमिशन आपके इस प्रोग्राम का है, लेकिन बात इतनी जरूर है, अभी कुछ लोग आए हैं, कुछ लोगों की ये मंशा है इस देश को अलग तरीके पर, जो हिंदुस्तान का संविधान है, उसको तोड़ मरोड़ कर खत्म करने की कोशिश है। लेकिन कयामत की सुबह तक ये चीज नहीं हो सकती। इल्जाम दर इल्जाम क्या बोलते हैं कि जामिया मिल्लिया के स्टूडेंट, ये तो पता नहीं कहीं बाहर से आए हैं, बाहर से आने वाले स्टूडेंट। यानी जामिया मिल्लिया मंशा ये था कि इसमें मुस्लिम बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, और ये बच्चे या तो अफगानिस्तान से आए या बांग्लादेश से आए, क्योंकि एक एक्ट के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। वो एक्ट के खिलाफ था ही था, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया था। और आपको फिर मैं कहता हूँ, आप भी जामिया मिल्लिया की तारीख पता क्या? अंजना ओम कश्यप न्यूज रिपोर्टर है। कहाँ से पढ़ी है ये? जामिया मिल्लिया से पढ़ी। और आपको बताएं आगे चलकर, वीरेंद्र सहवाग धुआंधार बैट्समैन इंडियन क्रिकेट टीम का, कहाँ से पढ़ा हुआ? ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट की? जामिया मिल्लिया से। जामिया मिल्लिया का फाउंडर कौन? शेखुल हिंद। कौन शेखुल हिंद? जो 4 साल तक माल्टा के जेल में अपनी जिंदगी गुजार कर आए थे देश की आन बान शान को बचाने के, वही शेखुल हिंद। और मेरे भाइयों, शरीयत से उठकर 2 कदम उठकर तानिया मिर्जा कहाँ से पढ़ी हुई? जामिया मिल्लिया से पढ़ी। और आपको बता दें, फिल्मी दुनिया के अंदर चले जाइए, मैं सिर्फ दुनियावी बात कर रहा हूँ, शरीयत से इसका कोई लेना देना। लेकिन उन लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ जिन्होंने आंख में पट्टी बांध ली और अपना कानून नाफिज करना चाहते, उनको बताना चाहता हूँ। शाहरुख खान सुपरस्टार कहाँ से पढ़ा? जामिया मिल्लिया से पढ़ा। आमिर खान दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया दुनियावी एतबार से। अल्लाह के नजर में क्या मकाम है वो अल्लाह बेहतर जानता, हम वो बात नहीं कर रहे, लेकिन इन लोगों को बताना चाहते हैं। आमिर खान कहाँ से पढ़ा हो? जामिया मिल्लिया से पढ़ा। तबला में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया जाकिर हुसैन, कौन था? इस्लाम के प्लेटफॉर्म से उसका ताल्लुक था। इसलिए शक की निगाह से देखना बंद करें, मिलाने की बात करें। सुभाष चंद्र बोस की उस तारीख को याद कीजिए
आज तो हम बोलते हैं धर्मो रक्षति रक्षतः, कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। अच्छी बात है, धर्म की भी रक्षा हो, देश की भी रक्षा हो। धर्मो रक्षति रक्षता का मतलब क्या? ईश्वर की बातों को माने, ईश्वर आपकी रक्षा करेगा। लेकिन कुछ नौजवानों को भटका दिया गया कि नहीं, जानवरों के नाम पर कुछ लोगों को मारो, उनकी हत्या करो और जहां जहां पर आए उग्र फैलाओ, तब जाकर तुम्हारे धर्म की रक्षा होगी। मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, धर्म की रक्षा, धर्म का ताल्लुक होता है ईश्वर से। ईश्वर की बातों को मानना धर्म की रक्षा कहलाता है। जब आप ईश्वर की बात मानेंगे तो धर्म की रक्षा, ईश्वर खुद आपकी रक्षा करेगा, तो गोया धर्म की रक्षा हो गई। कुरान ने कहा इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम, ऐ मुसलमानों, अल्लाह की दीन की मदद करो, अल्लाह तेरी मदद करेगा। दीन की मदद कैसे होगी? सर पे कफर बांधकर नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलकर दीन की रक्षा होगी, दीन शरीयत की हिफाजत होगी? नहीं, बल्कि आप नमाज पढ़िए, आपकी दीन की हिफाजत होगी। जब आप नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम का यही मतलब है कि आप अल्लाह की बात मानिए, अल्लाह आपके काम को पूरा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षता, आप ईश्वर के उपदेश पे चलिए। ईश्वर क्या कहता है? अहिंसा सत्यम करो दयावा शांतिरपैशुनम, झूठ मत बोलो, जुल्म मत करो, पाप करोगे तो पापिष्ठान से परम शांति, यम रूपम भयंकरम, परमात्मा तुम्हें नरक के अंदर डाल देगा। बल्कि एक ईश्वर की भक्ति करो। नकास्ते विदते देवन पाषाणेन मुर्नमे भावहि देवस्मादु भावी कारणम, किसी के पीछे उंगली मत करो कि नहीं, इनको ये नहीं करने देंगे। तुम जब तक ये नहीं बोलोगे तो तुम कैसे सच्चा देशभक्त साबित होगे कि तुम बोलो नहीं तो भारत माता की जय। पता है, सुभाष चंद्र बोस चंदा करने गया था एक जगह, एक बूढ़ी माँ से मिली। बूढ़ी माँ ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं तुझे क्या दूं? उस बूढ़ी माँ ने कहा लेकिन मेरे पास एक चीज है, मेरा जवान बेटा है, लेकर जाओ इसको और इस देश की कुर्बानी के लिए, आजादी के लिए इनको कुर्बान कर देना। वो बेटा लेके वो बेटा जाता है, वो बेटा, उसका नाम शाहनवाज था, वो बेटा शहीद हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने इसी तरह की एक कॉन्फ्रेंस बुलाता, कॉन्फ्रेंस में उस बुरी माँ को खड़ा किया जाता। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि बे लोगों, तुम लोगों ने भारत माता को देखा है? वो इस भारत माता, डू यू अंडरस्टैंड अबाउट दैट? क्या इसके बारे में कुछ समझ रखते हो? उन्होंने कहा कि भारत माता पर तो खड़े हैं, ये भारत की भूमि हमारी माता है। उन्होंने कहा कि तुम लोग झूठे हो, फरेबी हो, तुम लोग सच्चे देशभक्त नहीं हो, जुबान पर सिर्फ खोखले दावे हैं। जब जरूरत पड़ती है खून की जरूरत पड़ती है इस देश को, तो कफन बांध कर कलिमा पढ़ने वाले आते हैं, टोपी वाले आते हैं इस देश की इज्जत को बचाने के लिए। ये होता है सच्चा देशभक्त। किसी नारे से देशभक्ति साबित नहीं होती, दिल में देशभक्ति होती है। मुसलमान सर झुकाता अल्लाह के नजदीक, लेकिन सर कटा देता है अपने देश के लिए। कोई चैलेंज करके दिखा दे, नहीं दिखा सकते, प्रूफ नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम लोगों ने बोला सिर्फ जुबान पे सच्चा देश, सच्चे भारत माता कौन है? तुम लोग देख लो इस बुरी माँ को, ये असल में सच्चे भारत की माता है। क्यों? इसलिए कि इसने बुढ़ापे की उम्र में अपने जवान बेटे को शहीद कर दिया अपने देश के लिए। इससे बड़ा भारत माता कोई नहीं। मेरे भाइयों, गुजारिश, दरख्वास्त और उम्मीद, हिंदुस्तान का संविधान किसी को भी गलत एक्ट, गलत तरीका इख्तियार करने की, किसी गवर्नमेंट को, किसी सरकार को, किसी पीएम साहब को, होम मिनिस्टर साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को इजाजत नहीं देता। कोई भी प्रावधान आएगा, कोई भी एक्ट पास होगा, कुछ भी होगा तो कानूनी एतबार से हो। हम अगर उसके खिलाफ वर्जी करेंगे तो हमारे हाथ में हथकड़ियां डाल दीजिए। बस एक उम्मीद ये है कि आप लोगों को किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। इस मुल्क के अंदर मिलकर आप हैं। आपके पड़ोस के अंदर कोई हिंदू भाई है, मिलकर भैया मरीज अगर कोई बीमार आपके हिंदू भाई हैं पड़ोस में, उनकी इयादत कीजिए। पैसा नहीं है तो मदद कीजिए।
इंसानियत का रिश्ता हमारे बीच में पहले से। पहले हम आदमी थे, पहले हम आदम की औलाद, हवियवती विष्णु गीली मिट्टी से पैदा हुए, हम उन्हीं की औलाद। ये तो बाद में कुछ राजनेताओं ने अभी हम खुलकर नहीं बोलने का अलग कर दिया कि नहीं तुम ये हो तुम वो हो, ये शूद्र ये क्षेत्र ये ब्राह्मण ये फलां ये दिमाका, हमारी किताब ये उसकी किताब ये। अगर मैं बोलने पर आ जाऊं मनुस्मृति को खोल कर रख दूंगा। मनुस्मृति के अंदर वो आदेश और उपदेश है, कुरान पाक तस्दीक करता है मनुस्मृति के उपदेश और आदेश की, जबता की, अमन की। ये बांटने वाले लोग जो ग्रंथ को नहीं मानते, किसी भी ग्रंथ को नहीं मानते। हमारी बात जब हुई थी श्री मोहन भागवत जी से तो हमने इसी मंत्र के ऊपर बात की थी, अहिंसा सत्यम करो दया शांति रक्षणम दया भुलेश्वर रूप सवन वीर चाओ। ये पैगाम हमने उनको दिया था। आपको अपने माहौल अपने समाज के अंदर अमन प्यार मोहब्बत का माहौल बनाकर रखना। लेकिन उससे पहले जो बददीनी हमारे बीच में है, जो हम शरीयत से दूर हैं, अल्लाह से दूर हैं, हम क्लोज होने की कोशिश करें, शरीयत पर अमल की कोशिश करें, तभी जाकर जालिम बादशाह। देखिए जालिम बादशाह को कभी अल्लाह मुसल्लत करता है आपको सही रास्ते पर लाने के लिए। एक छोटा सा वाकया, हज्जाज बिन यूसुफ की बेटी जा रही थी एक आलिम दीन से, वो झुके नहीं तो कहा कि इसको पकड़ कर लाए, मिलाए गए। आलिम दीन ने कहा, अल्लाह के वली ने कहा कि तुम हज्जाज बिन यूसुफ की बेटी हो, मैं तुझसे डरता नहीं। कहा क्यों? कहा तुम लोग कुत्ते हो, कुत्ते। बड़ा ताज्जुब हुआ, ऐसे 7 लोगों में कहा क्या अंति कल्बुन, आप कुत्ते के माने। उन्होंने कहा कि अच्छा फांसी की सजा हो गई, इसको फांसी दो। इतनी बड़ी गुस्ताख है हज्जाज बिन यूसुफ की बेटी के साथ। उन्होंने कहा अच्छा समझाइए तो आपको तो कुत्ता क्यों कहा? उन्होंने कहा कि देखो जब कोई रेवड़ होता है, गाय बैल का चराने जाते हैं, पहले जमाने में कुत्ता भी साथ जाता था। अगर कोई रेवड़ से कोई बकरी कोई खस्सी अगर अलग हो जाए तो उसको वापस लाने के लिए कुत्ते छोड़ दिए जाते थे, वो वापस उस रेवड़ के अंदर ले आते ताकि वो उस रेवड़ से बाहर न जाए। तो हम लोग जो अभी अल्लाह ने आप लोगों को जालिम बादशाह को इसलिए मुसल्लत किया कि हम लोग अपने अल्लाह की शरीयत से भटक जाते हैं, तो आप लोग जुल्म करते हैं, तो हम लोग वो जुल्म को देख कर डर कर फिर हम शरीयत में आ जाते हैं। तो गोया कि अल्लाह ने आप लोगों को हम पर मुसल्लत किया है कुत्ते के माने कि हम शरीयत से जब भटक जाते हैं। तकरीबन वही सिचुएशन आजकल है, हम लोग अपनी शरीयत से भटक गए तो अल्लाह जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया। इसलिए मेरे भाइयों, हमें सबसे पहले अल्लाह की जात से उम्मीद बांधकर अपने गुनाहों की माफी तराफी कर नमाज पाबंदी से पढ़ें, उखुव्वत और मोहब्बत की माहौल को पैदा करें, उलमाए किराम का अदब एहतराम करें, जहाँ पर भी नेक काम हो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। अपने मोहल्ले समाज के अंदर जो भी लोग हैं, हिंदू है कि मुस्लिम है कि जैन है, ऐसा मिलकर रहिए कि पता ना लगने पाए कि भाई ये क्रिश्चियन है ये जैन है ये बौद्ध है। धार्मिक एतबार से उनका अलग मतलब है। अगर वो सुबह उठकर गायत्री मंत्र पढ़ते हो पढ़ने दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे पास यहाँ पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन किस चीज की बुनियाद पर रंजिश की नहीं, ये गायत्री मंत्र पढ़ता है या कोई सूर्य फातिहा पढ़ता है या कोई अजान देता है तो वो ये भी नहीं होना चाहिए हमारे हिंदू भाइयों को कि भी अजान क्यों देता है। अजान तो ये अंतिम मोहरिशी का एक सिफत है, उच्चरापी सर्वभक्षी। इसीलिए आपको ये माहौल बनाए रखना है अमन और शांति का। हमको धर्म भी कहता है कि एक बनकर रहे और हिंदुस्तान का संविधान भी कहता है कि एक बनकर रहे, टूटने की जरूरत नहीं है। अगर कोई तोड़ने पर आए तो हमें उसको इस देश को टूटने से बचाना है, संविधान को लुटने से बचाना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला